स्वाबी में भी नाज़रीन क्लाउड बर्स्ट हो गया है। ये हमने कभी सुना ही नहीं था कि क्लाउड बर्स्ट भी होता है और कभी इन चीज़ों के बारे में आइडिया भी नहीं था। लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये चीज़ें अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ। इससे पहले हम कई बहुत दूर दराज इलाकों से कभी कोई ऐसी खबर आ जाती थी लेकिन कोई इतना नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब क्लाउड बर्स्ट होता है और देखें, एक एक बादल के ऊपर जो पानी मौजूद होता है वो बहुत बड़ी मिकदार में होता है और अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है तो पानी बहुत तेज़ी से, जैसे कोई टैंकी फट जाती है या कोई सैलाब का बंद टूट जाता है या किसी बंद का, यानी सैलाब के लिए बंद टूट जाने का मतलब ये है जैसे कोई डैम है उसका बंद टूट जाए तो अचानक पानी निकल आता है। तो इसी तरह से जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो पानी एकदम फैल जाता है और बहुत तेज़ी से नदी नाले भर जाते हैं। अब स्वाबी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, अब तक की इतला के मुताबिक 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मवेशियों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टीज़ का, गाड़ियों का नुकसान हुआ, वो अलग से है। खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी। मैं कई मरतबा पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को जो दो बहुत बड़े मसाइल हैं उनमें पहला मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। अगर हमने अपने माहौल को ठीक ना किया तो हमारे पास रहने की जगह नहीं बचेगी। और दूसरा एक बड़ा मसला पाकिस्तान में पोलराइजेशन का है, यानी ये जो इंतहा पसंदी एक पाकिस्तान में फैल गई है वो एक बहुत बड़ा मसला है, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको आप वक्त के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो लंबी चलती भी रहें तो आप उनके साथ लड़ते लड़ते 5 साल में 6 साल में एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है, उन्हें दीवार के साथ लगाना है या उन्हें उनके असल काम में वापस भेजना है। ये अगर जल्दी नहीं भी होगा तो पाकिस्तानी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज का मामला या इंतहा पसंदी का मामला, इसका हल होना बहुत ज़रूरी है और पूरी कौम की मदद चाहिए होगी। लेकिन कौम इकट्ठी होगी तो मदद करेगी ना। कौम को तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तकसीम किया हुआ है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो स्वाबी में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके अलावा कराची पूरा का पूरा ऐसा लगता है डूब गया। जो मकामी लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि 70 मिलीमीटर बारिश हुई है वहाँ पे कराची में। और उसके बाद मनाजिर ये हैं कि हर तरफ सड़कें जो हैं वो डूब गई हैं, गाड़ियाँ डूब गई हैं, मोटरसाइकिलें बंद पड़ी हैं। लोग जो हैं वो यानी काफ़ी 2-2, 2.5 फुट पानी के अंदर लोग गुजर रहे हैं। ये कराची के अंदर हो रहा है। लोगों की इमलाक का नुकसान हो रहा है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन आप देखें लगातार कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। कराची के नाले जो हैं वो उनकी सफाई नहीं की जाती, जो फंड मिलता है उसको खर्च नहीं किया जाता, सारा साल पैसा अयाशी में उड़ा दिया जाता है और बरसात में आगे सारा मामला एक्सपोज हो जाता है। फिर बीमारियां फैलती हैं, मच्छर आते हैं, डायरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है और हर दफ़ा बारिशों के बाद ये होता है। तो कराची भुगत रहा है बेचारा। हालांकि कराची कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालता, लेकिन कराची भुगत रहा है। अब तो सिंध भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालता, लेकिन सिंध भी भुगत रहा है। यानी जो सिंध के हारी हैं उनका पानी आसिफ अली जरदारी साहब ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, जहां पे जर्नैलों के रकबे हैं रेगिस्तान में, वो वहां भिजवा दिया। यानी जहां पे पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स रिटायर होते हैं तो उनको रकबे दिए जाते हैं। बहावलपुर में, भावलनगर में उनको रकबे दिए जाते हैं, चोलिस्तान में। अब वो सारे इलाके जो हैं वो रेगिस्तान है। अब उन इलाकों को सैराब करने के लिए जो सिंध की जरखेज ज़मीनें, जहाँ पे सदियों से सिंध के हारी जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जरदारी साहब ने वो सारा पानी दे दिया उनको कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये पानी ले जाए और जितने जर्नैल रिटायर होते हैं उनके रकबे सैराब होने चाहिए, अवाम की खैर है। तो सिंधियों के साथ भी इन्होंने ज्यादती की है, कराची वालों के साथ भी ज्यादती की है और कराची एक बार फिर डूब रहा है। लाहौर और पेशावर में जो है वो 200 मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है ना, फिर भी ऐसा नहीं होता।